Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 22. And in today's class, we are going to talk about part 2 of present indefinite. Present indefinite का पार्ट 1 हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक के बटन पे क्लिक करो यार। और अगर आपको सीखने को मिल रहा है इन क्लासेस से तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये नॉलेज सिर्फ आप तक महदूद ना रहे बल्कि उन तक भी पहुंच सके। और अगर आपको कोई मसला मसाइल हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। तो चलें गाइस, हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 प्रेजेंट इंडेफिनेट का। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट पार्ट 2। ये क्या है इसका? पार्ट 2, राइट। अब पार्ट 2, जैसे कि पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था आपको कि पार्ट 2 जो उसमें सब्जेक्ट यूज होंगे वो सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन, इसकी पहचान सब कुछ सेम वैसे ही है जो कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब वहां पर जो सिर्फ फर्क आता है वो सिर्फ आता है स्ट्रक्चर के अंदर। जो डिफरेंस आ रहा है वो स्ट्रक्चर में आ रहा है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या आ रहा है? अब इस स्ट्रक्चर में यानी कि जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो वहां पर फर्क सिर्फ इतना आएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। अगर आप पार्ट 1 की स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें क्या था? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आज की स्ट्रक्चर में फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, एस या एस के साथ। सिर्फ ये चीज, एक जो नई चीज या चेंज आ रहा है वो सिर्फ इस चीज का है और कोई डिफरेंस नहीं है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। फर्क सिर्फ आता है एस या ईएस का, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है, बाकी वही है। अगर आप एस या ईएस को हाइड कर देते हैं या यहां से रिमूव कर देते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपकी पार्ट 1 की बन जाएगी, ठीक है। और अगर आप एस या ईएस को छोड़ देते हैं यानी कि लगा देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये पार्ट 2 की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये चीज समझनी है, जैसे कि अब आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस वर्ब के साथ हमने एस लगाना है और किस वर्ब के साथ ईएस लगाना है। तो डियर, उसके लिए मैं आपको रूल बता रहा हूं कि कहां पर एस लगाना है और कहां पर ईएस लगाना है। आपने देखना है वर्ब के आखिरी स्पेलिंग। अगर वर्ब के लास्ट स्पेल जो है वो एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ, इनमें से कोई भी आखिरी स्पेल में से आ रहा है तो उसके साथ आप ईएस का इजाफा करेंगे। यानी कि जितने भी वर्ब्स जिनके लास्ट पर इन 5 में से कोई भी स्पेलिंग आ रहा है तो उसके साथ आपने क्या करना है? ईएस का इजाफा करना है, वरना सिर्फ एस का, ठीक है। ईएस का इजाफा कहां पर होगा? जहां पर वर्ब के आखिरी स्पेल एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर ओ, इनमें से इन 5 में से जो भी लास्ट स्पेल जिस वर्ब के एंड पे आ रहे होंगे वहां पर हमें ईएस लगाना होगा, वरना हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पे टीच। अब ये टीच है तो इसके आखिरी जो 2 स्पेल हैं वो क्या है? सी एच। तो ये देखें सी एच, अगर सी एच आ रहा हो तो उसके साथ किसका इजाफा करेंगे? ईएस का इजाफा करेंगे। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? ईएस लगाना पड़ेगा, सिर्फ अकेला एस मैं यहां पर नहीं लगा सकता। इसी तरह से फर्ज करें हमारे पास एक वर्ब है गो, तो आप देखिए गो का जो लास्ट स्पेल है वो ओ है, ओ, ठीक है। तो अब इसका आखिरी स्पेलिंग ओ आ रहा है तो इसके साथ फिर मुझे ईएस लगाना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे पास एक वर्ब है मिक्स, ठीक है। तो अब मिक्स का जो आखिरी स्पेल है वो एक्स है, ओके। सो अब मुझे यहां पर ईएस का इजाफा करना पड़ेगा जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम, सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक नाम, ठीक है। सो एक नाम जब होगा तो उस सूरत में एस या ईएस लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो हमने सारे ईएस वाले देखे, 1-2 हम देख लेते हैं जहां पर हमने सिर्फ एस लगाना है।
मिसाल के तौर पे हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ब है वो है वर्क। अब देखिए वर्क के एंड पे इन 5 में से कोई भी नहीं है, ना एस है, ना एस एच है, ना सी एच है, ना एक्स है, ना ही ओ है। तो यहां पर मैं ई एस का इजाफा नहीं बल्कि सिर्फ एस का इजाफा करूंगा। तो अब इसको WORKS वर्क्स कर दूंगा, ठीक है। सेम लाइक दैट फर्स्ट करें हमारे पास एक वर्ब है रेन, यानी कि बारिश होना। तो अब इसके एंड पे इन 5 में से कोई भी नहीं आ रहा, तो मैं सिंपल एस लगाऊंगा। तो आई होप सो आपको इस एस या ई एस वाले चक्कर की समझ आ गई होगी। तो चले हम सेंटेंसेस बना के देखते हैं कि हम इसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आयशा अपना वक्त जाया करती है। सो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आयशा। आयशा। सो वर्ब क्या है यहां पर? वक्त जाया करना। जाया करना की इंग्लिश है वेस्ट। अब चूंकि एंड पे इन चारों में से कोई भी नहीं आ रहा तो सिर्फ मैं एस लगा दूंगा। तो आयशा वेस्ट्स, अपना वक्त जाया करती है, सो हर टाइम। सो आयशा वेस्ट्स हर टाइम। आयशा अपना वक्त जाया करती है। वो अपने भाई को मारता है। सो सब्जेक्ट कौन है? वो एक लड़का है, ही। वर्ब क्या है? काम क्या करता है? मारता है, बीट। अब देखें आखिरी स्पेल क्या है, यानी कि इन चारों पांचों में से नहीं है तो यहां पर सिर्फ एस लगेगा। सो ही बीट्स, ही बीट्स अपने भाई को, हिज ब्रदर। ही बीट्स हिज ब्रदर, वो अपने भाई को मारता है। वो किताबें खरीदती है। सो सब्जेक्ट कौन है? शी। वर्ब क्या है यहां पे? खरीदना, बाय। अब वाई जो है इनमें से नहीं है तो सिर्फ इसके साथ भी एस ही लगाएंगे। शी बाइज, क्या खरीदती है? बुक्स। शी बाइज बुक्स, वो किताबें खरीदती है। तो स्टूडेंट्स, अगर यहां पर कोई भी ऐसा वर्ब आ रहा होता जिसके आखिरी स्पेल इन में से कोई एक होता तो उसके साथ फिर मुझे ई एस लगाना पड़ता। मिसाल के तौर पे चले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है कि वो कॉलेज जाती है, वो कॉलेज जाती है। सो शी गो। अब देखिए इसके आखिरी स्पेल क्या है? ओ है, तो इसके साथ फिर मुझे ई एस लगाना पड़ेगा। सो शी गोज टू कॉलेज, शी गोज टू कॉलेज, वो कॉलेज जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। आई होप सो अब आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो चलें अब हम इसके नेगेटिव्स को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, और वो सवाल क्या होगा? वो सवाल ये होगा कि सर अब वो एस या ई एस क्यों यहां से खत्म हो गया? यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा रहे थे, तो यहां पे क्यों नहीं आ रहा? तो बच्चे अभी भी यहां पर भी एस या ई एस का यूज हो रहा है, लेकिन वो कहां पर हो रहा है? वो यूज हो रहा है आपके डू के साथ। अब देखिए डू का आखिरी स्पेल क्या था? ओ। तो ओ के साथ हमने ई एस का इजाफा किया, तो जब हमने डू के साथ ई एस का इजाफा किया तो ये डज बन गया, ठीक है। यानी कि जब हम फर्स्ट पार्ट का नेगेटिव पढ़ रहे थे तो उसमें हम डू नॉट यूज कर रहे थे। अच्छा, अब आप सोचे होंगे कि सर हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि वो एस या ई एस उधर ही रहने देते। लेकिन बच्चे यहाँ पर ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ग्रामर का ये रूल है कि ये चीज़ जो अप्लाई होती है अपने आने वाले जुमले के अंदर पहला जो वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे वो रियल वर्ब है, यहाँ पर डू जो है ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो आने वाला जो भी पहला वर्ब होगा उसके साथ ये चीज़ अप्लाई होगी। इसलिए मैं चूंकि यहाँ पर पहले डू आ रहा है तो अब ये एस या यस मुझे इसके साथ लगाना पड़ेगा, वहां पर मैं नहीं लगा सकूंगा, ठीक है। तो ये बात आप देखेंगे जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को डिस्कस कर रहे थे तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू नहीं आ रहा था, यानी कि सब्जेक्ट के फौरन बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ रही थी।
इसलिए हमने इसके साथ SEIS का इजाफा किया था, ठीक है। लेकिन अब जब हम इसका नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव बनाने के अंदर हमारे पास डू आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के फौरन बाद डू आ रहा है। तो जो डू हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ हम अब ES का इजाफा कर रहे हैं। S या ES का इजाफा करना था, लेकिन यहां पर सिर्फ ES का इजाफा हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आखिरी स्पेलिंग जो डू के हैं वो O है। तो O वाले स्पेलिंग जहां पे एंड, जहां पे जिस सेंटेंस जिस वर्ड का एंड जो है वो O पे हो रहा हो उसके साथ हम S नहीं लगा सकते बल्कि ES लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको डू की बजाय डज कर दिया और वहां से वो S या ES का चक्कर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वो ऑलरेडी यहां पर हम कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है वो कपड़े सिलाई नहीं करता है। सो सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़का, ही। देन डज नॉट, सिलाई करना, वो क्या है यहाँ पे? सिलाई करना। सिलाई करना की इंग्लिश जो है वो स्टिच भी होती है और सीव भी होती है, आप दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें। सीव, ही डज नॉट सीव, क्या सिलाई नहीं करता है? कपड़े, द क्लोथ्स। He does not sew the clothes, वो कपड़े सिलाई नहीं करता है। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, सोनिया अपनी अम्मी की मदद नहीं करती है। सो सब्जेक्ट कौन है? सोनिया। देन डज नॉट, वर्ब क्या है यहां पे? मदद करना, हेल्प। सोनिया डज नॉट हेल्प, किसकी मदद नहीं करती? अपनी अम्मी की, हर मदर। सो सोनिया डज नॉट हेल्प हर मदर। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देती है। सो वो लड़की, यानी कि सब्जेक्ट कौन है? वो एक लड़की है, शी। देन डज नॉट, वर्ब क्या है यहां पे? तवज्जो देना, कंसंट्रेट। शी डज नॉट कंसंट्रेट, किस पर तवज्जो देने की बात हो रही है? अपनी पढ़ाई, हर स्टडीज। So she does not concentrate on her studies. She does not concentrate on her studies. वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देती है। So students, I hope so आपको do और does का चक्कर समझ में आ गया होगा कि ये does कैसे बना या किस वजह से बना, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि does कहां पर आएगा? जब सब्जेक्ट he, she, it या सिंगल नेम होगा तो वहां पर आपने does not लगा देना है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और अब हम इसके लास्ट सेंटेंसेस पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आपको ऑलरेडी पता है कि नेगेटिव के अंदर जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया हुआ है उसी लफ्ज को उठा के जुमले के शुरू में ले आना है। तो यहाँ पर हमने नॉट किसके बाद लगाया था? डज के बाद। तो इसी डज को उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे तो ये इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डज, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। सो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, क्या वो मोबाइल फोन मरम्मत करता है? सो सबसे पहले डज, देन सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़का है, डज ही। वर्ब क्या है यहां पे? मरम्मत करना, मोबाइल फोन रिपेयर। डज ही रिपेयर, मरम्मत करना की इंग्लिश क्या होती है? रिपेयर। डज ही रिपेयर, क्या रिपेयर करने की बात हो रही है? मोबाइल फोन। सो डज ही रिपेयर मोबाइल फोन, क्या वो मोबाइल फोन रिपेयर करता है? सेकंड सेंटेंस है, क्या वो अपने बड़ों से बदतमीजी करती है? सबसे पहले डज, सब्जेक्ट कौन है? वो एक लड़की, शी। डज शी, वर्ब क्या यहां पे? बदतमीजी करना, मिसबिहेव। डज शी मिसबिहेव, किसके साथ मिसबिहेव करती है? अपने बड़ों के साथ, विद हर
elders. So does she misbehave with her elders? क्या वो अपने बड़ों के साथ बदतमीजी करती है? लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो क्यों कपड़े धोती है, वो क्यों कपड़े धोती है। अच्छा, अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो यहां पर जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड जो है वो इसी सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस के शुरू में आएगा। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश आएगी, क्योंकि क्यों जो है वो एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई। अब इसके बाद ये स्ट्रक्चर लगेगी, वाई डज, वाई डज। सब्जेक्ट कौन है, वो शी। वाई डज शी, क्या करती है, काम कौन सा करती है, वर्क क्या है यहाँ पे, वॉश, धोती है। वाई डज शी वॉश, क्या धोती है, कपड़े। वाई डज शी वॉश द क्लोथ्स। सो वाई डज शी वॉश द क्लोथ्स। सो स्टूडेंट्स, ये इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आई होप सो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेकंड पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। अगर पहला पार्ट समझ आ गया तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ एस या यस का ही डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो उसकी डेफिनेशन है, जो उसकी पहचान है, वो सब कुछ सेम वैसी ही है जो कि पार्ट 1 की है। तो चलें आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली क्लास के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।